श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। भैया आज बात करते हैं कन्या राशि की महिलाओं की। बहुत सी महिलाओं का कमेंट्स आया, गुरुजी आप सबको बताते हैं महिलाओं के बारे में, कन्या राशि की महिलाओं के बारे में कभी नहीं बताते। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे से हाथ जोड़कर आग्रह है कि हमें गुरुजी मत कहिए भैया, हम छोटी उम्र के हैं। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान हुआ है जो आप सबके साथ बांटते हैं, तो हमें मित्र कहा कीजिए, एस्ट्रो शावर मित्र मित्र कहा कीजिए, हमें उससे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो देखिए कन्या राशि का जो साइन है वो क्या है? कन्या ही है। और कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं, जो कन्या राशि के ग्रहाधिपति हैं, वो हैं बुध। और बुध जो है भैया वो युवराज हैं, अर्थात राजकुमार हैं। सूर्य राजा हैं तो बुध देवता राजकुमार हैं। तो जिस राशि के स्वामी राजकुमार हों वो राशि कैसी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अर्थात राजाओं वाले गुण, राजकुमार वाले गुण कन्या राशि की स्त्रियों के अंदर होते हैं। बहुत संवेदनशील होती हैं स्त्रियां कन्या राशि की, आध्यात्मिक भी होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कर्तव्य को निभाने वाली होती है। तो ऐसा नहीं कि कहेंगी कुछ और करेंगी कुछ और, ऐसा नहीं है। जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। उनको किसी भी प्रकार से आप एक तरीके से कहें तो बहका नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है, उनके पास ज्ञान होता है। वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं, एक ऐसे ग्रह से बिलोंग करती हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अर्थात इनको कोई बहका फुसला नहीं सकता, अपने आप में रिजर्व रहना पसंद करती हैं। तो कन्या राशि जो है वो भैया पृथ्वी तत्व की राशि है। तो प्रकृति प्रेमी होती हैं कन्या राशि की महिलाएं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार होता है, पेड़ पौधा लगाना इनको पसंद होता है, हरियाली में रहना पसंद होता है, ग्रीनरी इनको काफ़ी पसंद होती है। इनका एक स्वभाव होता है कि ये प्रकृति प्रेमी होती है। और सहन करने की शक्ति बहुत होती है। पृथ्वी जिस प्रकार से सभी चीज़ को सहन कर लेती है, इसलिए ये सहनशील बहुत होती हैं। बैलेंसिंग होती है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलती हैं। मैनेजमेंट में इनका कोई सानी नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि मैनेजमेंट के मामले में कन्या राशि के पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अधिक एलिजिबल होती हैं, तो भैया इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो जिसके अंदर क्वालिटी है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे पुरुष कमेंट्स करके बताइए कि आपकी नज़र में यदि कोई कन्या राशि की महिला है, कोई लड़की है, तो वो आपसे ज़्यादा बैलेंसिंग पावर रखती है नहीं। आपको मानना होगा भैया, बहुत अधिक बैलेंसिंग पावर इनमें होती है। गुस्सा बहुत कम करती हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, आता है, लेकिन सहन कर जाती है उस गुस्से को। बहुत अधिक शो नहीं करती। इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो ये दिखाती नहीं कि यार मुझे पसंद नहीं आई, सहन कर लेती हैं, कहती हैं यार मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा इससे मतलब ही नहीं जो मेरे को पसंद नहीं है। तो मतलब एक एटीट्यूड इनके अंदर नहीं होता है, घमंडी बिल्कुल नहीं होती। बहुत अच्छा इनका स्वभाव होता है। और वाणी तो भैया क्या कहें, इतनी मधुर वाणी की ये मालिक होती हैं कि अच्छों को अपनी वाणी के बल पर पानी पिलाने में माहिर होती हैं। अब इसको गलत तरीके से मत समझिए। वाणी से मतलब क्या है कि जैसे कि आप आरजे बन गई, रेडियो जॉकी वगैरह, या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं जहाँ की वाणी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वहाँ पर इनका सानी भैया कोई भी नहीं हो सकता। और इसी कारण से भैया कन्या राशि की महिलाओं के साथ राजनीति होती है, क्योंकि ये अपने कार्य में परफेक्ट होती हैं। जहाँ भी जिस फील्ड में जाती हैं उस कार्य को बहुत जल्दी संभाल लेती हैं। इनके अंदर एक चीज़ होती है कि ये अपने कार्य को पूरे परफेक्ट तरीके से करती हैं, जिससे कि सब के सब लोग इनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन भैया
प्रभावित होने के साथ साथ अन्य लोग इनसे बहुत जेलिसी रखते हैं, और इसी के कारण इन्हें भैया राजनीतिक षड्यंत्र अर्थात पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जाता है। अब देखिए, यदि आप कन्या राशि की महिलाएं और ये देख रही हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक राजनीति का शिकार बनाया जाता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, और ये षड्यंत्र इनके आसपास के लोग ही रचते हैं। दूर के लोग तो रचेंगे बाद में, सबसे पहले तो जो इनके आसपास के लोग होते हैं, जो इनके घनिष्ठता की श्रेणी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके साथ में इस तरह का एक षड्यंत्र रच देते हैं कि ये बेचारी खून के घूंट पीने को तैयार हो जाती है। बदला लेना चाहती है ये भी, लेकिन कहती नहीं, सब अंदर ही अंदर पृथ्वी तत्व के कारण सहन करती जाती है। एक चीज़ और है, किसी को पसंद करती हैं तो जल्दी से उसको प्रपोज नहीं करती, और यदि उसको पूरा समझने के बाद प्रपोज करती हैं तो फिर उनके साथ पूरी ज़िंदगी भी बिताना चाहती है, मतलब पूरी तरीके से वफादार होती हैं। रोमांस इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुलकर कह नहीं पाती, लेकिन जब करती हैं तो मतलब इतना करती हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। मतलब इनका एक अलग से स्वभाव होता है संकोची किस्म का, कि कुछ करना नहीं तो नहीं करना, लेकिन जब करना है तो उसका पूर्ण रूप से आनंद लेना है। भैया एक एक चीज़ को जो लाए हैं ना, बड़ी खोज करके लाए हैं, तो इन चीज़ों पर हमारा उत्साहवर्धन कीजिए कि जो हमने बातें अपने शोधों में पाई हैं वो वास्तव में हकीकत है या नहीं। हमने तो भैया जितनी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो अपने शोधों में पाई हैं, और उन्हीं चीज़ों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब इनके साथ पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि देखिए कन्या राशि जो होती है वो 6th हाउस का, काल पुरुष की बात करें तो 6th हाउस के स्वामी होती है। कमर, पूरे शरीर में कमर का जो स्थान है वो कन्या राशि को दिया गया है, और रोग रिपु ऋण उसकी वह राशि होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यह महिलाएं कुछ न कुछ बीमारी इन्हें लगी रहती है। कभी नज़ला जुखाम, यदि चंद्र पीड़ित है तो मतलब वो कुंडली का अलग एक पार्ट हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ कहें तो कुछ ना कुछ रोग इनको लगा रहता है, ओवर कभी नहीं होती भैया। सबसे बड़ी खास बात है, 6th हाउस है इनका, लेकिन फिर भी कभी भी ओवर नहीं होती। जहाँ पर समझना हो वहाँ पर बातों को समझती हैं, जहाँ पर जानना हो बातों को वहाँ पर जानती हैं, जहाँ पर बोलने का मौका मिले वहाँ पर पूरी तरीके से बोलती हैं, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करती हैं, लेकिन कभी भी ओवर नहीं बोलती, हद से ज़्यादा नहीं बोलती। यदि कहीं कोई ओवर बोलता है तो ये साइड हो जाती है। इनको ओवर बोलना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। इनकी लाइफ का एक फंडा होता है कि यार जितनी ज़रूरत है उतना कीजिए, आप अधिक क्यों कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करती जो ओवर एक्टिंग करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह अपने आप को सबसे बड़ा नहीं दिखाती। ज्ञान होता है, इन्हें पता होता है कि यार सामने वाला हो सकता है मेरे से कम ज्ञानी हो, लेकिन कभी भी उसका असम्मान नहीं करती। उसको दिखाते हैं कि हाँ आप अच्छे हैं, आप जानते हैं। इनका यही गुण इनको काफ़ी हद तक प्रोग्रेस दिलाने में सहायक होता है। स्मार्ट वर्क करने में यह परफेक्ट होती है। जो काम बहुत से लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते, ये अपनी बुद्धि के बल पर उस काम को 2-3 घंटे में निपटा देती हैं। इतना अच्छा इनका स्मार्टनेस होता है, इतना अच्छा इनका माइंड चलता है। रिश्ता निभाने में भैया बहुत पक्की होती है, रिश्ते को जल्दी तोड़ते नहीं। जब तक भैया हद से बात ऊपर ना उतर जाए तब तक ये रिश्ता नहीं तोड़ती, निभाती हैं। क्योंकि उन्होंने बताया ना, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण अपने रिश्तों को बहुत मजबूती के साथ निभाती हैं। सामने वाला गलती करे तब भी उसको माफ़ कर देती हैं, जब तक कि पानी सिर से ऊपर ना आ जाए ये विरोध नहीं करती। लेकिन जब विरोध करने पर आती है ना भैया, तो फिर ऐसा विरोध करते हैं, अच्छे अच्छों को नाच नचा देती हैं। लेकिन गलती इनकी नहीं होती उस टाइम पर। इनके साथ आपका उत्पीड़न इतना होता है कि ये बेचारे फिर मजबूर हो जाते हैं, इन्हें फिर अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना पड़ता है। बताइए हम सच कह रहे हैं नहीं भैया। महिलाओं के कमेंट्स सबसे ज़्यादा आने चाहिए एक एक कमेंट्स पर कि हाँ गुरुजी आपने
वो सॉरी गुरुजी नहीं, मित्र, कि हाँ मित्र आपने यह कमेंट सही किया, आपने यह बात सही बताई। इस तरह के कमेंट्स कीजिए तो बहुत चीज़ें आपकी नई नई चीज़ें निकाल निकाल करके भैया लाएंगे। अब देखिए एक चीज़ और होती है, जल्दी फ्रैंक नहीं होती, किसी के साथ भी जल्दी से फ्रैंक नहीं होंगे, अपने मन की फीलिंग्स को ये शेयर नहीं करेंगी जल्दी से। जब इन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ यह व्यक्ति मेरे पूर्ण विश्वास में है, तब इतनी फ्रैंक होंगी। वो भी हाँ सरप्राइज हो जाएगा कि यार ये लड़की पहले ऐसी थी और अब कैसे इस प्रकार से इतनी फ्रैंक हो जाती है। क्योंकि हमने कहा ना कि ये कभी भी थोड़ा नहीं चाहती, पूरा मतलब या तो उनको चाहिए ही नहीं, चाहिए तो फिर पूर्ण रूप से चाहिए। हर सुख दुख, दुख भी बहुत झेलती है ना, दुख में परेशानी नहीं होती, दुख झेलती रहती हैं। यदि किसी से प्यार करती हैं तो उसके लिए कितना ही दुख क्यों ना हो जाए झेलती हैं, उसके बाद कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं, कभी भी उफ तक नहीं करती, ऐसे ही आनंद पूरा लेती हैं। तो मतलब एक अलग ही किस्म की इनकी नेचर होती हैं, आध्यात्मिक बहुत होती हैं, लेकिन दिखावा नहीं करती। बहुत से लोग होते हैं कि सुबह सुबह जाएंगे कि हाँ मंदिर जा रहे हैं, ये मंदिर जा करके हो भी आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो पूर्ण रूप से अंदर से आध्यात्मिक होती है, भगवान से जुड़ी हुई होती हैं, और फिर भी किसी को दिखाती नहीं कि भैया मैं ये करती हूँ, मैं यह करती हूँ, यह करती हूँ, नहीं। सिंगिंग में माहिर होती हैं, पेंटिंग में माहिर होती हैं, डांस में, आर्ट में, मतलब आर्ट एक्टिविटी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ये जानती हैं। यदि चाहे तो उन सब चीज़ों में परफेक्शन कर सकती हैं, यदि वो गुण इनके अंदर है कि ये जिस चीज़ को आर्ट से जुड़े हुए, जिस चीज़ को जानना चाहें, समझना चाहें, परफेक्शन चाहें, उसको कर सकती हैं। रहस्यमय होती हैं भैया। अब आप ये मत समझिएगा कि हम बुराई कर रहे हैं, रहस्यमय होती हैं। जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताती, बहुत से रहस्य इनके अंदर होते हैं जो इनके निकट वाले लोग भी नहीं जान पाते। बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर, अपने दिल में छुपा लेती हैं, कभी किसी पर शो नहीं होने देती। किसी की बात इनको पता है तो उसको भी रहस्य बना लेती हैं। मतलब कन्या राशि की महिलाएं हमने से देखी है कि इनकी जो वाणी है वो तो बहुत अट्रैक्ट है ही, लेकिन रहस्यमय अगर कहा जाए तो वो भी इनके लिए उचित होगा, क्योंकि हर चीज को अपने अंदर छुपाना जानती हैं, सहना जानती हैं। प्रकृति से जो इनको प्यार होता है वहीं पर इनके अंदर एक कमी भी होती है कि चिड़चिड़ी होती है, जरा जरा सी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, सोचती हैं यार इसने मेरे को ये क्यों बोल दिया। आप बड़ी से बड़ी बात इनको बोल दें, शायद बुरी ना लगे, लेकिन एक छोटी सी बात इनके दिल तक पर घाव कर जाती है। अरे यार मुझको कैसे बोल दिया यार, मैं तो इसको इतना मानती हूँ, मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरी ये बहन है, इसने मेरे को क्यों बोल दिया। तो कुछ शॉर्ट टेम्पर कहिए या फिर चिड़चिड़ापन कहिए, वो इनके अंदर भैया होता है। जब भी संवरने का शौक आए तो संवरती हैं पूरी। भाई युवराज ग्रह है तो संवरने का इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। सुंदर रहना इनको पसंद है, स्वच्छ रहना इनको पसंद है, अपनी क्वालिटी किसी को नहीं बताती। ये लोग बाग खुद समझते हैं, जब ये अपना काम करके दिखाती हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ यार इनके अंदर क्वालिटी, कभी बताते नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ या मैंने ये किया हुआ है। मतलब खुद ब खुद दूसरे व्यक्ति को इनकी प्रतिभा के कारण समझ आ जाता है कि हाँ यार यह लड़की, ये महिला इतनी ज़्यादा योग्य है। तभी आपने देखा होगा कन्या राशि की महिलाएं वर्क प्लेस पे भैया इतना नाम कमाती हैं कि पूछिए मत। क्योंकि इन्हें अपने काम से लगाव होता है, इन्हें अपने रिश्तों से लगाव होता है, इन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, इन्हें अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है, इन्हें अपने कर्म पर विश्वास होता है। अब इसी के साथ एक चीज़ और कि ये वैसे तो नहीं बहकती, लेकिन जब पॉलिटिक्स होती है तो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं, और फिर भैया उसके कारण इनको काफ़ी दुख झेलना पड़ता है, काफ़ी यातना भी झेलनी पड़ती है। तो पॉलिटिक्स का शिकार आप ना बने, हमारी तो आप सबसे यही विनती है, क्योंकि कन्या राशि इमोशनल है। और भैया जब राशि इमोशनल है, क्योंकि स्वभाव कन्या का इमोशनल है, तो आसपास के लोग आप कितना ही ना बहकें, आपको कुछ ना कुछ कर करके इमोशन से, साम दाम दंड भेद से आपको कुछ ना कुछ परेशान कर देते हैं, या फिर कहें कि फंसा लेते हैं, और फिर आपको बहुत दुखी होना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे भैया कभी किसी के चक्कर में ना आए, अपने काम से काम रखें। आपके अंदर क्वालिटी बहुत है, आपकी क्वालिटी बोलेगी, आप ऊंचाइयाँ छूओगी।
प्रगति बहुत करोगे। आपको भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र अवश्य रोज की रोज एक बार पढ़ना चाहिए। ओम ग्लोम गंग गणपते नमः इसकी एक माला अवश्य करनी चाहिए। और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूबड़ा अर्पित कीजिए और हरे रंग के वस्त्र उनको अर्पित कीजिए। आपके जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।